बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेरीन सप्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, 18 साला नौजवान खूबसूरत किंज़ा अपने यूनिवर्सिटी से निकलती है और उसकी छुट्टी का दिन होता है, जुम्मे का दिन होता है। अपने वालिद को फ़ोन करती है, उनको बताती है कि मैं घर वापस आ रही हूँ। छुट्टी पर वो घर जाया करती है। घर जाते हुए वो अपना बहुत सा सामान, ख़ास तौर पे वो कपड़े जो धोने वाले कपड़े होते हैं, उन्हें भी बांध कर साथ ले लेती होती है ताकि घर जाकर उनको धुलवा लेगी। हंसी खुशी किंजा अपने माँ बाप को मिलने घर जा रही होती है। उसके छोटे दो भाई उसका इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन किंजा कभी घर नहीं आती। किंजा जब वापस नहीं पहुंचती तो उसके वालिद जो हैं शाम को उसे फ़ोन पे फ़ोन करते हैं। उसका फ़ोन नहीं मिलता है। उसका फ़ोन फिर आखिर बंद हो जाता है। वो सोचते हैं शायद उसने आने का इरादा बदल दिया है, लेकिन उसके बाद उनके घर वाले रिश्तेदार जब उसको ढूंढने के लिए निकलते हैं तो पता लगता है कि उन्हीं के इलाके में, उन्हीं के घर के करीब एक सुनसान जगह पर एक नौजवान लड़की की लाश मिली है। इस लड़की को चलती हुई गाड़ी से बाहर फेंक दिया गया था। वहाँ पुलिस इकट्ठी होती है, लोग इकट्ठे होते हैं। ये कहते हैं कि हमें बच्ची का चेहरा दिखा दिया जाए। बच्ची का कार्ड दिखाया जाता है उनको, यूनिवर्सिटी कार्ड उन्हें मिलता है पुलिस को। साथ ही उसका बैग पड़ा होता है, उसकी चीज़ें पड़ी होती है। जब उसके साथ आए रिश्तेदार वो यूनिवर्सिटी कार्ड देखते हैं तो वो चीख मारते हैं और कहते हैं कि ये तो हमारी ही बच्ची है। पुलिस उसके वालिद को मना कर देती है कि आप बच्ची का चेहरा मत देखिए। बच्ची की लाश बहुत ही बुरी हालत में है। इसके वालिद रो रो कर कहते हैं कि हम अपनी बच्ची से कितना प्यार करते थे। एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में पढ़ने वाली ये नौजवान इंतहाई ज़हीन तालिबा के बारे में इसके वालिद कहते हैं और इसके रिश्तेदार कहते हैं कि हम सोचते थे कि ये तो सीएसपी ऑफिसर बनेगी। ये इतनी इंटेलिजेंट थी, ये हमारे घर का नाम थी, हमारे घर का एक रोशन चराग थी। इसको किस बेदर्दी से मार दिया गया, किस चीज़ का बदला लिया गया। जब आप ये सुनेंगे इसके वालिदैन ने क्या बताया, जब पता लगा कि ये नौजवान लड़का उनकी बेटी का कातिल है। ये बच्ची जो है उनके वालिद ने बताया कि चौथा सेमेस्टर जो है इसका ख़त्म हो गया था, बस 1 साल ही इसका रह गया था ग़ालिबन, कुछ इस तरह से आई थिंक 5 सेमेस्टर्स का इनका होगा बैचलर्स। और बहुत सी उम्मीदें थीं, छोटे भाई-बहन का इंतज़ार कर रहे थे और वो हर जुम्मे को घर आती थी और अपने माँ-बाप से मिलके फिर वापस चली जाती थी। कभी-कभी 2 जुम्मे भी हो जाते थे। तभी उनको लगा कि शायद उसने आने का इरादा बदल दिया होगा, लेकिन फ़ोन तो करती, बताती तो सही, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दरअसल किंज़ा अपनी यूनिवर्सिटी से निकलती है। यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद उसकी जो रोज़ की रूटीन थी, यानी कि हर हफ्ते की जो रूटीन थी, वो एक बस में बैठती है। बस में सवार होके वो अपने इलाके जो कि झंग में है, उसके माँ-बाप का घर, वहाँ पर आती है। उसको पढ़ने के लिए हॉस्टल में रहना पड़ता है रावलपिंडी में, चूँकि वो तालीम हासिल कर रही थी। जब छुट्टी का दिन होता है, वो अपनी बस में बैठती है और बस में बैठकर वो अपने घर की तरफ रवाना होती है। इसको मारने वाला कोई और नहीं है, बल्कि इसका अपना ही एक रिश्तेदार है। जी हाँ, ये चलती हुई गाड़ी में इसको कत्ल किया गया। गाड़ी को कहीं रोका नहीं गया। सुनने में आया कि गाड़ी मुसलसल चलती रही। तो फिर इस लड़की को मारा कैसे गया? मारने के बाद इसको सड़क पर फेंक भी दिया गया और ये सोचा गया कि शायद मैं यहाँ से फरार हो जाऊँगा। एक सुनसान सी रोड है, ना यहाँ कोई कैमराज़ है, ना कुछ और है। लेकिन कहते हैं ना कि 100 दिन चोर के 1 दिन कोतवाल का और चोर की दाढ़ी में तिनका। वो तो चले कुछ और चीज़ हो जाती है, लेकिन यहाँ पर इस शख्स ने एक गलती कर छोड़ी और इसी गलती की वजह से ये पकड़ा गया। ये 22 साला मैकेनिकल इंजीनियर है। जी हाँ, पढ़ा-लिखा नौजवान है, लेकिन बेकार नौजवान है। अमीर बाप का बेटा है। दरअसल ये किंज़ा का मामूज़ाद है। जी हाँ, किंज़ा की वालिदा जो हैं और इस नौजवान का जो बाप है, वो आपस में बहन-भाई हैं। ये नौजवान जो है, ये बड़ी ही कम उम्री से किंज़ा को पसंद करता था। किंज़ा बहुत ही होनहार थी, ज़हीन थी, पढ़ना चाहती थी। इसके माँ-बाप ने इसके पढ़ने के लिए सारा एहतमाम किया। कम वसाइल होने के बावजूद वो इसकी पढ़ाई पर फ़ोकस किए हुए थे। अब किंज़ा से ये नौजवान जिसका नाम तैयब बताया जाता है, शादी करना चाहता था। इसके वालिद ने इसका रिश्ता डाला। इसने जाके अपने बाप से कहा कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। इसके बाप ने जाकर अपनी बहन से बात की। उसकी बहन ने जब अपने मियाँ से बात की तो उसके मियाँ ने कहा कि भली-मानस हमारी बेटी जो है वो तो अभी पढ़ रही है, उसे भी पढ़ना है और ये लड़का थोड़ा आवारा भी है, इसके बारे में कुछ अच्छी बातें नहीं सुनी। उसके बाद इसके मामू जो हैं वो रिश्ता लेकर आते हैं। वो कन्विंस करने की कोशिश करते हैं किंज़ा के वालिद को कि आप हमारे बेटे से शादी कर दें, सब कुछ है हमारे पास, पैसा है, गाड़ी है, सब कुछ है। वो कहते हैं कि मेरी बेटी अभी पढ़ना चाहती है, तो कहते हैं चलो यूँ करते हैं कि हम निकाह कर लेते हैं। वो कहते हैं निकाह तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। लेकिन फिर आपस में कुछ मामलात तय होते हैं और ये निकाह के लिए राज़ी हो जाते हैं। लेकिन जिस दिन निकाह होना होता है, इसके वालिद ने ये खुद बताया कि वो उस दिन निकाह की जो तारीख तय हुई उससे पीछे हट गए। जब वो पीछे हट गए तो मैंने भी शुक्र किया। मैंने कहा अच्छा हुआ जान छूटी। लड़के की कोई रेपुटेशन भी इतनी अच्छी नहीं थी, रिश्तेदारी थी, बीवी मेरी इंसिस्ट कर रही थी, तो हमने कहा कि चलो ठीक है। लेकिन किंज़ा जो है वो भी कोई इस शादी पे कोई ख़ास रज़ामंद नहीं थी, वो अभी वैसे भी छोटी थी, वो चाहती थी पढ़ना अभी, तो हमने भी कहा कि चलो अच्छा हो गया। उसके बाद वो कहते हैं कि किंज़ा का एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, हँसी-खुशी वो घर से रवाना हुई। बहुत ही ज़हीन थी, उसका पढ़ने का दिल भी बहुत था। उसके बाद वो कहते हैं कि दोबारा उसके मामू आए, वो कहते हैं कि हम चाहते शादी हो जाए, उससे कुछ मसले-मसाइल हो गए थे। वो कहते हैं कि नहीं,
अब हम ये नहीं कर सकते। उन्होंने इनकार कर दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देखो, अभी बच्ची हमारी छोटी है, पढ़ना चाहती है, उसका बड़ी अच्छी जगह एडमिशन हुआ है, अब वो तालीम हासिल कर रही है, जब वो फारिग होगी तो फिर हम उसकी शादी का सोचेंगे। तो वो कहते हैं अच्छा चलो यूँ करते हैं कि मंगनी कर लेते हैं। लेकिन वो इस बात पर भी राज़ी नहीं होते। वालिद जो है इसका लड़के का, तैयब का, नाकाम व नामुराद वापस अपने घर जाता है, अपने बेटे को बताता है कि भाई वो लोग तो अभी राज़ी नहीं होते। अब इस बात पे वो लड़का जो है वो बड़ा सीखपा होता है। अब वो कोशिश करता है किसी तरह से मेरा राबिता किंजा से हो जाए, लेकिन जब भी वो इनके घर आता है या कभी उसका वालिद भी साथ हो, मौका नहीं मिल पाता। और चूंकि किंजा इस वक्त दूसरे शहर में पड़ रही थी तो उसका कोई राबिता भी उससे नहीं हो पा रहा था। ऐसे में उसने एक प्लान बनाया। ये प्लान बहुत ही खौफनाक, इंतहाई खतरनाक था। किंजा इस शादी के लिए राजी नहीं थी। ये कोई इसका बॉयफ्रेंड नहीं था कि आप ये टाइटल पढ़कर समझें कि शायद इस बच्ची को कोई डेट पर गई थी, इसको उठाकर फेंक दिया। अस्तगफिरुल्लाह, बिल्कुल ऐसा नहीं है। होता कुछ इस तरह से है कि किंजा जब वहाँ से घर के लिए रवाना होती है, इस लड़के को पता होता है कि ये हर हफ्ते अपने घर आती है। ये उस स्टॉप पर पहुँच जाता है जहाँ पर कि किंजा उतरती है। जब किंजा उतरती है, उससे पहले ही वो उसको फ़ोन करता है और कहता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। किंजा कहती है आप घर आ जाइएगा, बात हो जाएगी। वो कहते हैं नहीं, घर वालों के सामने बात नहीं हो सकती, बस मैं तुमसे 2 मिनट बात करूँगा, तुम फिर घर चली जाना, बल्कि मैं तुम्हें खुद ही घर ड्रॉप कर देता हूँ। अब किंजा की आदत थी, जब भी वो पहुँचती थी तो पहुँचने से थोड़ी देर पहले वालिद को फ़ोन कर देती थी। उस दिन उसने कहा कि चलो ये मामूज़ाद भाई ही है, कज़न है, ड्रॉप कर देगा, ठीक है। अब वो जब बस से उतरती है, वहाँ पर वो खड़ा होता है, वो उसकी गाड़ी में बैठती है। गाड़ी में अच्छा अभी तक यही इत्तलात है। हो सकता है इसमें थोड़ी-सी रद्द-बदल हो बाद में, क्योंकि आपको मैं हमेशा कहती हूँ कोई भी स्टोरी होती है उसमें कोई चेंज आता है तो मैं ज़रूर आपको बताती हूँ। अभी तक यही है कि वो अपनी मर्ज़ी से जाकर बैठती है, क्योंकि उसका मामूज़ाद भाई था, वो अपने शहर पहुँच चुकी थी, वो उसको ड्रॉप कर सकता था। अच्छा, अब क्या होता है कि वो जब उसकी गाड़ी में बैठती है, तो वो गाड़ी लेकर चल पड़ता है और उससे बात करता है, उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और वहाँ पर वो कहती है कि मैं अभी पढ़ी हूँ, मेरा भी कोई ऐसा इरादा नहीं है। तो वो उसे कहता है कि देखो, तुम्हें क्या ज़रूरत है इतना पढ़ने की? हमारे पास पैसा भी है, दौलत है, हर चीज़ है। तुम शादी से इनकार क्यों कर रही हो? इस पे वो उसे कहती है कि देखिए, मेरे वालिदैन भी इस पर बात कर चुके हैं, मैं इस पे कोई बात करना नहीं चाहती, आप मुझे बस घर ड्रॉप कर दें। उसके बाद उस गाड़ी में क्या होता है, कोई नहीं जानता, लेकिन ये नौजवान जानता है जिसको क्या पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये नौजवान इस लड़की पर शदीद तशद्दुद करता है, क्योंकि जिस्म पर, चेहरे पर तशद्दुद के निशानात हैं। कहा यह जा रहा है कि बच्ची के साथ ज़्यादती भी की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगी तो उसमें ये बातें वाज़ेह हो जाएँगी। लेकिन इस बच्ची को ये कुछ पहले खाने की चीज़ देता है। जब ये खाने की चीज़ देता है, उसके अंदर नशावर कुछ मिलाया होता है। चूँकि उसे मालूम होता है कि ये इनकार ही करेगी, फिर भी हुज्जत तमाम करता हूँ। जब कुछ नहीं मानती है और इसके तेवर बदलने लगते हैं, तो फिर लड़की कहती है कि आप मुझे इधर ही उतार दें। तो फिर ये इसे कहता है अच्छा, अच्छा परेशान ना हो, और उसको जूस और कोई चीज़ साथ लाया होता है, इसे कहता है ये लो खाओ, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। इस बच्ची के कहीं वहमो-गुमान में भी नहीं था कि ये मेरे साथ क्या करेगा। ये वो चीज़ें खाती है और उसके बाद गालबन ये बेहोश हो जाती है। उसके बाद जो कुछ भी होता है, और उसके बाद ये इस बच्ची को झंग में जो फैसलाबाद से झंग की तरफ रोड जाती है, वहाँ पर ही कहा जा रहा है कि एक बड़ा ही सुनसान सा इलाका है खेतों के पास, वहाँ पर ये इस लड़की को फेंक देता है, इस नौजवान लड़की को कत्ल करने के बाद। यानी कि ये लड़की जो है इसकी बताया जा रहा है कि इसको ज़्यादती की गई है, इसको मारा-पीटा गया है, इसके ऊपर शदीद तशद्दुद किया गया है, इसका चेहरा बिगाड़ दिया गया है, और उसके बाद इसको मारकर बाहर फेंक दिया गया। चलती हुई गाड़ी में से फेंक कर ये शख्स जो है फरार होता है। ना सिर्फ ये कि इसको बाहर फेंकता है, बल्कि इसका तमाम सामान, जिसमें इसके बैग, इसका कंबल, इसके धुलने वाले कपड़ों की एक पोटली, वो चीज़ें आप सुनेंगे आपको बड़ा दुःख होगा। एक बच्ची जो अपने घर जा रही थी छुट्टी गुज़ारने के लिए, जिसमें उसका स्कूल बैग था, कॉलेज बैग था, इसका सामान था कपड़ों का, पोटली थी पूरी, वो सब बाहर फेंकता है। लेकिन इसका फ़ोन और लैपटॉप अपनी गाड़ी में रख लेता है। उसके बाद इसका फ़ोन ले जाकर दरिया में फेंक देता है, उसका लैपटॉप इसके पास बदस्तूर मौजूद था। अब वहाँ पे मौजूद कुछ लोग खेतों में काम कर रहे होते हैं, वो ये सब मंज़र देखते हैं, वो फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, जगह को ज़ाहिर-सी बात है कॉर्डन किया जाता है, और उसके बाद लाश को वहाँ से शिफ्ट किया जाता है। इस दौरान में इसके घरवाले ढूँढ रहे होते हैं, उन्हें पता लगता है कि एक जगह किसी लाश के बारे में पता लगा है, किसी लड़की की। फिर वहाँ पर उनको जब उस बच्ची का आईडी कार्ड दिखाया जाता है, वो कहते हैं, "ये तो हमारी बच्ची है।" वालिद को लाश की शक्ल देखने से रोक दिया जाता है कि हालत बहुत ख़राब है, इस वक़्त इस केस पर काम हो रहा है। इस लड़के को पकड़ लिया गया, पुलिस ने जदीद तरीके इस्तेमाल करते हुए, ज़ाहिर-सी बात है ये लड़की जहाँ पर उतरी, क्योंकि इसके वालिद ने बताया कि लास्ट यही तय हुआ था, तो फिर उस बस स्टेशन से जो सीसीटीवी कैमराज़ हैं, वहाँ से पता लगता है कि ये इस गाड़ी में सवार हुई। उसके बाद ये गाड़ी जो है, इसका जो मालिक था, वो ये लड़का था। अब वालिद कहते हैं कि ये लोग बहुत पैसे वाले हैं, सुनने में आया कि करोड़ रुपया भी वो अभी तक पुलिस को दे चुके हैं। हमारी बच्ची का हमें इंसाफ़ चाहिए, हम हरगिज़ इनको माफ़ नहीं करेंगे। ये पैसे वाले लोग हैं, ये लड़का जो है ये नशे भी करता था, हमने इसके बारे में बड़ी गलत रिपोर्ट सुनी थी, तभी हमने अपनी बेटी का रिश्ता इनको देने से इनकार कर दिया था।
بہت بڑا ظلم ہوا ہے ان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو اپنے زبان میں رکھے. اپنے بچوں کو سکھائیے، بتائیے کسی کی گاڑی میں نہ بیٹھے، چاہے کسی کو برا لگے، چاہے اچھا لگے، چاہے رشتہ دار ہے. آج کل کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. بہت ہی تکلیف دہ موت ہے. جن سے سوچ بھی نہیں سکتے تھے انہوں نے وہاں جا کر وار کیا ہے جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اللہ تعالیٰ اس بچی کے گھر والوں کو صبر دیں. بہت ہی تکلیف دہ یہ سٹوری ہے. اور ایک صرف رشتے سے انکار پر اس قدر ضلالت کی حد اس نوجوان نے کی. انجینئرنگ کر کے بھی یہ پڑھا لکھا جاہل تھا جس نے اس قدر ظلم کیا اس نوجوان بچی کے اوپر. اللہ تعالیٰ آگے کے سفر کو کنزا کے آسان کرے اور اس کے درجات جو ہے وہ بلند کرے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کنزا کے لیے دعا کیجیے گا، اس کے والدین کے لیے دعا کیجیے گا. اللہ حافظ.